नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के एक ऑपरेशन की, ऑपरेशन कैक्टस। इसके ऊपर हम बात करेंगे। रीजन में बहुत कुछ चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आज मैं 1988 के कैक्टस ऑपरेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसा हुआ, 1965 में मालदीव्स को आज़ादी मिली। वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लोगों की सेवा करने के बजाय गलत कामों में पैसा, अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं की, कुछ ला नहीं सके इन्वेस्टमेंट, और बाद में पैसा लेके सिंगापुर भाग गए। तो पब्लिक नाराज। बाद में दूसरे प्रेसिडेंट हुए अब्दुल कयूम, दूसरे प्रेसिडेंट बने अब्दुल कयूम 1978। वो ठीक ठाक स्टेबल कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ भी साजिशें हो रही थी। 1980 में फर्स्ट साजिश हुई उनके खिलाफ, 1983 में सेकेंड, बट 1988 में जो हुई साजिश वो बहुत बड़ी साजिश थी। उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, और ये एक ऐसा ऑपरेशन था इंडिया का, इंडियन हेल्प की मालदीव की एक यादगार बना ऑपरेशन, वर्ल्ड में यादगार ऑपरेशन, मिलिट्री सक्सेसफुल ऑपरेशन, यादगार बना ऑपरेशन कैक्टस। क्या हुआ दोस्तों, जब 1988 में श्रीलंका के पोट्टे करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वो प्रभाकरन का एक साथी था उसमें, महेश्वरन करके, वो और कुछ विद्रोही, उन्होंने डिसाइड किया कि मालदीव में अटैक करेंगे और कैप्चर करेंगे मालदीव को, और उन्होंने ये सब स्टार्ट किया। उनका हेल्प किया उनको अब्दुल लिट्टे ने। तो अब्दुल लतीफ ये पहले के जो प्रेसिडेंट थे उनका क्लोज था, और इसके पीछे नासिर का हाथ था, इब्राहिम नासिर का हाथ था। तो ये हुआ ऐसे कि उन्होंने स्पीड बोट से आके उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, रेडियो स्टेशन, एयरपोर्ट सब कब्जा करना स्टार्ट किया और कुई कर दिया। बाद में ये जब बात प्रेसिडेंट को समझी कि ये सब हो रहा है, तो उन्होंने उनको समझा कि अभी ये मुश्किल में आ गए हम लोग, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अब्दुल कयूम जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हेल्प मांगी, ब्रिटेन से मांगी, अमेरिका से मांगी, पाकिस्तान से मांगी और श्रीलंका से मांगी, क्योंकि श्रीलंका सबसे क्लोजेस्ट था, और इंडिया से मांगी। भी हुआ ऐसे कि ब्रिटेन ने बोला हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे तुम्हारा इंटरनल मैटर में। अमेरिका ने भी वही कहा। अभी रह गया पाकिस्तान ने कहा हमारे पास इतनी मिलिट्री और टाइम नहीं है कि हम तुमको इतना कर सके। श्रीलंका ने भी वही कहा। श्रीलंका के तो खुद ही वो इसका प्रबंधन का आदमी इन्वॉल्व था, तो श्रीलंका वैसा ज़्यादा इंटरवेंट करने वाला भी नहीं था। तो श्रीलंका ने ना कर दी, पाकिस्तान ने भी ना कर दी, श्रीलंका ने भी ना कर दी। अभी रह गया इंडिया। उन्होंने रिक्वेस्ट की इंडिया को कि आप हमें हेल्प करो। तो उस टाइम पे हाँ अपने पीएम थे राजीव गांधी ने डिसाइड किया कि नहीं हम हेल्प करेंगे। राजीव गांधी ने आर्मी अफसर को बुलाया और बोला ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हमको हेल्प करनी है। तो आर्मी ने बोला डायरेक्ट हम लोग ये नहीं करेंगे, कन्फर्म नहीं करेंगे, हम लोग पैराट्रूपर्स भेजते हैं, तो प्लानिंग बनाएंगे। लेकिन उस टाइम पे ना मैप एग्जैक्टली ये नहीं था मालदीव की लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। एक तो इंडियन ओशन में एकदम ज़बरदस्त उसकी लोकेशन है, और इंडिया का प्रेजेंस है वहाँ पर पहले से। मालदीव के रिलेशन भी अच्छे थे, तो प्रेजेंस है। तो अपने बैनर्जी सर थे डिप्लोमेट, उनको बुलाया गया। वो दिल्ली काम से आए ही थे, तो उनको बोला गया आगरा जाओ आप। तो आगरा में मीटिंग हुई सब डिफेंस मिनिस्ट्री की, आर्मी, और वो बैनर्जी साहब ने सब बताया कि ऐसा 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 है। थोड़े उनके पास थोड़े मैप्स थे, वो दिए। तो प्लानिंग बनाएगी और डिसाइड किया है कि हम लोग मालदीव में ऑपरेशन करेंगे। किसी और कंट्री में जाके ऑपरेशन करना इतना इजी काम नहीं था, वो भी 1988 में। वो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम हेल्प करेंगे और
बाद में ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया, क्योंकि मालदीव 1200 आइलैंड है, उसका एक मिलके वो बनता है मालदीव, लेकिन 200 उसमें ऑपरेशनल है जो वहाँ पब्लिक रहती है, ऐसे है। तो ये ज्योग्राफी है, उसकी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इंडिया ने कहा कि डायरेक्ट इसमें जाना मुश्किल वाला काम हो सकता है, तो हम लोग पैराट्रूपर्स और लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे और उनको हम लोग खाली बचाएंगे। अपना मोटो यही है कि प्रेसिडेंट को बचाना है, बस यही रहेगा। तो गो अहेड दे दिया पीएम ने, राजीव गांधी ने गो अहेड दे दिया। उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट। अभी रात को प्लेन्स निकले इंडिया से निकले, तो हुलहुले जो एयरपोर्ट है ना वहाँ पर उतरा गया। वहाँ डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ उतरते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंस नहीं है मिलिटेंट्स की। तो इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि हम हुलहुले एयरपोर्ट यूज करेंगे और वहाँ पर लैंडिंग की प्लेन की 2 टीमें बनाई गई। एक टीम ने डिसाइड किया कि हुलहुले एयरपोर्ट को हम लोग सेफ रखेंगे, दूसरी टीम ने डिसाइड किया कि हम मालदीव्स में एंट्री करेंगे। तो ऐसा वो प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि एयरपोर्ट सेफ होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जाने के लिए और ऑपरेशन करने के लिए एक टीम। तो एक टीम निकली मालदीव के लिए, मालदीव में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। एक टीम में वापस 2 टीम डिसाइड कर दिया कि एक जन हम लोग प्रेसिडेंट को ढूंढेंगे, दूसरी टीम ने डिसाइड किया कि हम मिलिटेंट्स को ढूंढेंगे। ऐसे डिवाइड किया गया और स्टार्ट ऑपरेशन कैक्टस स्टार्ट। इन्होंने ढूंढा तो मिले उनको, प्रेसिडेंट तक पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप सेफ हो, तो कौन सी जगह आपको लगती है सेफ कि हम आपको इंडिया लेके चले। तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिया नहीं जाना चाहता, ज़्यादा ये मैटर बड़ा हो जाएगा, तो आप मुझे एक सेफ उन्होंने जगह बताई, वहाँ पर मुझे पहुँचा दो। तो इंडियन आर्मी ने उसको, वो एक जो ब्रिगेड थी उन्होंने उसको वहाँ पर पहुँचा दिया। दूसरी जो ब्रिगेड थी वो इम्पोर्टेंट थी, वो मिलिटेंट्स के फौज में थी। एकदम बाद में इंडियन को इंटेलिजेंस से पता चला, रॉ ने बताया कि रॉ सब एक्टिव हो गए थे। रॉ ने बताया कि ये प्रभागन का आदमी इसमें इन्वॉल्व है, महेश्वरन। तो इंडियन फटाफट इंफॉर्मेशन की इसके एक्टिविटीज़ क्या है, कहाँ से आ रहा है, तो उनको समझा श्रीलंका से इन लोग आ रहे हैं, ये करें। तो इंडियन नेवी को कांटेक्ट किया गया कि आप ये रूट रोको, कोई आएगा तो इनको हेल्प नहीं मिलनी चाहिए, हम लोग ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। तो इंडियन नेवी भी एक्टिव हो गई। इंडियन नेवी ने 2 शिप गोदावरी और एक शिप उनके साथ में इंडियन ओशन में भेजी, इंडियन श्रीलंका को लगा कि क्या हो रहा है, क्या इंडिया की नेवी अचानक कैसे क्या आ गई। श्रीलंका थोड़ा टेंशन में आ गया था, और लेकिन कर क्या रही इंडियन आर्मी, और 2 शिप आके खड़ी हो गई श्रीलंका के वाटर में और इंडियन ओशन में। वो क्या रहा है, श्रीलंका हैरान परेशान कर समझने को कुछ तैयार नहीं, और 2 शिप वहाँ पर खड़ी रखी। इंडिया ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, 1-to-1 वॉर स्टार्ट ना, वो कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो गई। उनमें एक बीच में मारा भी उनको, बहुत सारे 12 लोगों को पकड़ा भी, और सबको वो भागने लगे। उनको समझा कि ये महेश्वरन को कि ये अभी इंडियन आर्मी से हम लोग जीत नहीं सकेंगे, तो वो भागने लगे श्रीलंका की ओर भागने लगे। तो इंडियन आर्मी को इन्होंने पहले बोल दिया था कि ये आएंगे करके, हम लोग इसका पीछा नहीं करेंगे, अटैक आप करोगे, क्योंकि हमको इतना टाइम नहीं है कि इनके पीछे जाके इनको फॉलो करें। तो परफेक्ट प्लानिंग थी, और वैसे हुआ। उनको वो श्रीलंका की तरफ भागे तो इंडियन नेवी मिली। बाद में आमने सामने की लड़ाई में 1200 लोगों की मिलिटेंट्स को मार दिया, और 2 जो उन्होंने एक बोट पकड़ी थी उसमें से 2 इनोसेंट टूरिस्ट मारे गए, लेकिन बाकी सबको बचाया गया। ये एक ज़बरदस्त ऑपरेशन था, ये फुल प्लानिंग से सुपर प्लानिंग थी ऑपरेशन कैक्टस। इंडियन नेवी ने सबको, बाकी को टूरिस्ट को बचा के वो सिर्फ लेके गए और उनको 1200 लोगों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद में इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि आप नहीं जाना चाहते हो इंडिया, तो उन्होंने बोला कि मुझे राजीव गांधी से बात करनी है। अब्दुल गयूम ने कहा कि तो फ़ोन लगाया गया, तो राजीव गांधी ने बोला आप अगर सेफ हो, नहीं चाहते हो इंडिया आना, तो इंडिया आ सकते हो, आप लेके आ जाएगी आर्मी हमारी, आप बोलो। तो बोला नहीं, मैं नहीं आना चाहता, मेरे कंट्री छोड़ के मैं नहीं आना चाहता। अगर मैं अब जाऊँगा, क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, अगर मैं आऊँगा तो अफरा तफरी मच सकती है, तो मैं यही रहना चाहता हूँ। तो आप एक ही करो कि इंडियन आर्मी को मालदीव में रखो। तो एग्री हो गई इंडियन गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट सेशन हुआ, ऐसे कर रहे, ठीक है, एग्री हो गए। 1 साल के लिए एग्री हो गए कि 1 साल के लिए इंडियन आर्मी रहेगी, और 1 साल के लिए इंडियन आर्मी मालदीव में रही, ताकि कोई दूसरा उसको क्यों ना कर सके। और बाद में इन्होंने थैंक यू बोला इंडिया को और राजीव गांधी को, अपने पीएम को, और अच्छे से बाद में संभाल ली सरकार। ये वर्ल्ड का
सबसे किसी थर्ड कंट्री में जाके किया हुआ इंडिया का फर्स्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल ऑपरेशन था। सबने अप्रिशिएट किया, अमेरिका ने किया, ब्रिटेन ने किया, पाकिस्तान ने नहीं किया और श्रीलंका ने उसका अपोज किया। श्रीलंका को ये डर था कि इंडिया अगर मालदीव में ऑपरेशन करता है तो कल श्रीलंका में ऑपरेशन कर सकता है, और ऑलरेडी तमिल टाइगर्स का लफड़ा चल ही रहा था। तो श्रीलंका का वो डर लगना सही बात थी वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाइज, बट ऐसा कुछ था नहीं। इंडिया ने उनको बताया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हो, नहीं आप नहीं, हमने जो ऑपरेशन किया आपको ठीक नहीं लगा, थर्ड कंट्री में किया, आपको जरूरत नहीं थी, ऐसा श्रीलंका को लग रहा था। श्रीलंका को डर इसलिए लग रहा था कि इंडिया अगर मालदीव में कर सकता है तो इंडिया श्रीलंका में भी ऑपरेशन कल कर सकता है, ये उनका डर था। लेकिन बाकी सब ठीक रहा और ये सक्सेसफुल ऑपरेशन कैक्टस रहा और इंडिया की वाहवाही हो गई, इंडियन आर्मी की वाहवाही हो गई। तो मेरे साथ बोलो दोस्तों, जय हिंद, बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स, गुड डे।